क्या होता है जब सदियों पुराना एक झूठ आपके सामने एक सच्चाई बनकर खड़ा हो जाए? एक ऐसा नक्शा जो दुनिया की किसी एटलस में नहीं है, और एक ऐसा राज जिसे छुपाने के लिए मेरे दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका है। शिकारी निकल चुके हैं और मौत हर मोड़ पर इंतजार कर रही है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर कदम आपका आखिरी हो सकता है। द लास्ट सेप्टर, पाताल का श्राप, खेल अभी शुरू हुआ है। फैंटेसी स्टोरी हिंदी में आपका स्वागत है, जहां जादू, साहस और कल्पना से जन्म लेती हैं राजाओं, राजकुमारियों और वीर योद्धाओं की अद्भुत कहानियां। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। आर्यन हमेशा से अपने दादाजी डॉक्टर विक्रम राठौर को एक साधारण रिटायर्ड प्रोफेसर समझता था, लेकिन उनकी मौत के ठीक एक साल बाद जब वो उनके पुराने पहाड़ी घर की सफाई कर रहा था, उसे बेसमेंट की एक दीवार के पीछे एक हिडन कंपार्टमेंट मिला। उस कंपार्टमेंट के अंदर एक लोहे का संदूक था जिस पर अजीबोगरीब भाषा में चेतावनी लिखी थी। जैसे ही आर्यन ने उसे खोला, उसे एक भारी एस्ट्रल कंपस मिला। ये कोई आम कंपस नहीं था। इसका ढांचा पुराने पीतल ब्रास का था, लेकिन इसकी सुई एक चमकते हुए नीले हीरा यानी कि डायमंड की बनी थी। जैसे ही आर्यन के खून की एक बूंद गलती से उस पर गिरी, कंपस जिंदा हो उठा। उसने दीवार पर एक 3D होलोग्राम प्रोजेक्ट किया, एक ऐसा नक्शा जो जमीन के नीचे धंसते हुए मंदिरों और एक ऐसी घाटी को दिखा रहा था जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। आर्यन को एहसास हुआ कि उसके दादाजी ने इसे छुपाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और अब वो जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। आर्यन ने तुरंत अपनी सबसे पुरानी और काबिल दोस्त कियारा को बुलाया। कियारा एक आर्कियोलॉजिकल हैकर थी जो मिट्टी में दबे हुए इतिहास को डिजिटल स्क्रीन पर जिंदा करने में महारत रखती थी। जब वो दोनों उस होलोग्राम को स्कैन कर रहे थे, कियारा की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलीं। उसने बताया कि ये नक्शा द मिस्टी वैली का है, एक ऐसी जगह जिसे लोकल लोग पाताल का द्वार कहते हैं। उनकी बातचीत अभी खत्म ही हुई थी कि अचानक घर के बाहर काली गाड़ियों का एक काफिला रुका। ये काल के मर्सनरीज थे, वो मर्सनरीज जो दुनिया भर में खजाने लूटने के लिए बदनाम थे। उनका बॉस काल एक ऐसा इंसान था जिसे इंसानी जान से ज्यादा सुनहरी मूर्तियों की फिक्र थी। आर्यन और कियारा समझ गए कि उनका वक्त खत्म हो चुका है। उन्हें निकलना होगा, इससे पहले कि ये राज गलत हाथों में लग जाए। एक्शन तब शुरू हुआ जब काल के आदमियों ने घर के दरवाजे तोड़ दिए। आर्यन ने अपना बैग उठाया और कियारा का हाथ पकड़कर पीछे की खिड़की से कूद गया। वहां उनकी पुरानी डर्ट बाइक खड़ी थी। जैसे ही आर्यन ने इंजन स्टार्ट किया, मर्सनरीज ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। शहर की तंग गलियों में एक हाई स्पीड चेज शुरू हो गया, बिल्कुल द रन डाउन के स्टाइल में। आर्यन ने बाइक को तंग रास्तों, सीढ़ियों और यहां तक कि एक चलती हुई ट्रेन के ट्रैक के ऊपर से निकाला। कियारा पीछे बैठकर अपने टैबलेट से शहर के ट्रैफिक सिग्नल्स को हैक कर रही थी ताकि दुश्मनों की गाड़ियां आपस में टकरा जाएं। एक मोड़ पर आर्यन ने बाइक को एक अधे बने हुए ब्रिज से कुदा दिया और दुश्मन की गाड़ियां नीचे खाई में जा गिरी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही वो शहर की सीमा से बाहर निकले, उनके सामने वो भयानक मिस्टी वैली का मंजर था, जहां बादल जमीन को छू रहे थे और जंगल उन्हें निगलने के लिए तैयार था। जंगल के मुहाने पर पहुंचते ही उनकी बाइक अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने सारी इलेक्ट्रिसिटी सूख ली हो। वहां का मौसम शहर से बिल्कुल अलग था। हवा में मिट्टी की नहीं, बल्कि पुराने सदियों पुराने पाषाण पत्थरों की खुशबू थी। जब कियारा ने अपने डिजिटल कंपस को देखा तो वो ब्लैंक हो चुका था। सिर्फ वही पुराना एस्ट्रल कंपस अब रास्ता दिखा रहा था, लेकिन उसकी नीडल अब नॉर्थ नहीं बल्कि जमीन के अंदर की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने पहला कदम जंगल के अंदर रखा, उनके पीछे का रास्ता एक घनी धुंध में गायब हो गया। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई विशाल परछाई उन्हें देख रही है। उन्हें एहसास हो गया कि वो अब किसी नॉर्मल एडवेंचर पर नहीं है, वो एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुके हैं जहां नियम उनके नहीं बल्कि इस श्रापित जंगल के हैं। जंगल के अंदर कदम रखते ही माहौल एकदम भारी हो गया था, जैसे हवा में ऑक्सीजन की जगह कोई पुराना नशा घुला हो। आर्यन और कियारा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें एहसास हो रहा था कि ये पेड़ साधारण नहीं हैं। इनकी ऊंचाई आसमान को छू रही थी और इनकी जड़ें, रूट्स, जमीन पर किसी विशाल अजगर की तरह बिखरी हुई थीं। अचानक पूरे जंगल में एक सरसराहट होने लगी। ये हवा की आवाज नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ कानों में फुसफुसा विस्पर रहे हों।
कियारा ने अपना टैबलेट निकाला, लेकिन उसकी स्क्रीन पर सिर्फ अजीब से सिंबल्स बनकर आ रहे थे। उसने डरते हुए कहा, आर्यन, ये जंगल सांस ले रहा है, हम इसके पेट के अंदर है। हर एक कदम पर धुंध इतनी गहरी होती जा रही थी कि उन्हें अपने ही हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे, और वही एस्ट्रल कॉम्पस अब एक हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था, जैसे वो उन्हें किसी बड़े खतरे से बचा रहा हो। दोनों एक छोटी सी घाटी को पार कर रहे थे जब अचानक कियारा का पैर एक चमकती हुई बेल पर पड़ा। अगले ही पल पूरा जंगल जैसे जाग उठा। वो बेल किसी रस्सी की तरह ऊपर खिंची और कियारा को हवा में उल्टा लटका दिया। आर्यन उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन जमीन से कांटेदार जड़ें निकलने लगीं जो उसके रास्ते को रोक रही थीं। तभी जंगल के बीच से विशाल मक्खियां और अजीब से दिखने वाले जानवर निकलने लगे, जिनकी आंखें आग की तरह लाल थीं। ये कोई आम जानवर नहीं थे, ये इस जंगल के पहरेदार थे। आर्यन ने अपना मशेटी निकाला और एक जड़ को काटा, लेकिन उसमें से खून जैसा लाल रस निकलने लगा और पूरा जंगल एक दर्द भरी चीख से गूंज उठा। एक्शन इतना फास्ट था कि आर्यन को अपनी जान पर खेलकर कियारा की बेल को काटना पड़ा और दोनों एक गहरी दलदल क्विक सैंड में जा गिरे, जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। दलदल से निकलते ही उनका सामना एक विशाल मूर्त से हुआ जो किसी पुराने योद्धा की थी, लेकिन उसके जिस्म पर मिट्टी की जगह हरी घास और फूल लगे थे। जैसे ही आर्यन ने उसके पास से गुजरने की कोशिश की, वो मूर्त जिंदा हो गई। उसने अपने भारी पत्थर के हाथ से जमीन पर वार किया, जिससे पूरा पहाड़ हिलने लगा। कियारा ने नक्शे में देखा और चिल्लाई, आर्यन, इसका दिल वो चमकता हुआ हीरा है, हमें उसे निशाना बनाना होगा। लेकिन उसी वक्त पीछे से गोलियों की आवाज आई। काल के मर्सनरीज वहां पहुंच चुके थे। अब आर्यन और कियारा दो तरफ से घिर चुके थे। एक तरफ वो मौत का फरिश्ता, पत्थर का योद्धा, और दूसरी तरफ काल की मॉडर्न गन्स। आर्यन ने द रन डाउन के स्टाइल में एक पुरानी लकड़ी की ढलान का इस्तेमाल किया और तेजी से मर्सनरीज के बीच से निकलते हुए उस मूर्त की आंखों में धुआं फेंक दिया, जिससे मर्सनरीज और उस गार्डियन के बीच एक भयानक जंग छिड़ गई। इस तबाही के बीच आर्यन और कियारा एक गुफा के अंदर शरण लेते हैं। गुफा के दीवारों पर उन्हें अपनी ही परिवार की पुरानी तस्वीरें बनी हुई दिखती हैं। आर्यन को समझ आता है कि उसके दादाजी अकेले नहीं थे, ये मिशन सदियों पुराना है। लेकिन तभी कियारा को एक पुराना खत मिलता है जिसमें लिखा था कि इस रास्ते को खोलने के लिए एक बलि यानी सैक्रिफाइस की जरूरत होती है। कियारा की आंखों में डर और शक साफ दिख रहा था। क्या आर्यन उसे यहां सिर्फ इसलिए लाया है ताकि वो खजाना पा सके? इमोशन और सस्पेंस इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। बाहर जंगल अब भी चिल्ला रहा था और अंदर दोस्ती टूट रही थी। तभी गुफा के सबसे अंधेरे कोने से एक अजीब सी रोशनी चमकी और उन्हें एक ऐसा दरवाजा दिखा जो सीधा पाताल की गहराइयों में जाता था। आर्यन और कियारा जैसे ही मंदिर के मुख्य कक्ष यानी मेन हॉल में पहुंचे, उन्हें एक अजीब सा झटका लगा। वहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण नॉर्मल नहीं थी। मंदिर की छत पर भी पुरानी मूर्ति राहें बनी हुई थीं और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो दीवारों पर चल सकते हैं। कियारा ने डरते हुए अपना पैर दीवार पर रखा और वो हॉरिजॉन्टल खड़ी हो गई। एस्ट्रल कॉम्पस अब इतनी तेजी से चमक रहा था कि उसकी रोशनी ने पूरे हॉल को नीला कर दिया। लेकिन ये सुकून सिर्फ कुछ पल का था। अचानक मंदिर का फर्श नीचे धंसने लगा और नीचे से हजारों तीखे लोहे के खंभे यानी स्पाइक्स निकल आए। उन्हें समझ आ गया कि यह मंदिर एक जीता जागता पजल बॉक्स है। हर 60 सेकंड में मंदिर अपनी शक्ल बदल रहा था। जो दीवार थी वो रास्ता बन रही थी और जो रास्ता था वो मौत का कुआं। रास्ते में एक विशाल खाई आई जिसके ऊपर कोई ब्रिज नहीं था। नक्शे पर लिखा था, सिर्फ वो पार करेगा जिसे अपनी दोस्ती पर विश्वास हो। कियारा घबरा गई, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ थामा। उसने देखा कि हवा में कुछ धूल के कण यानी डस्ट पार्टिकल्स एक जगह रुक रहे हैं। उसने एक पत्थर फेंका और वो पत्थर हवा में ही अटक गया। वहां एक इनविजिबल ब्रिज यानी अनदेखा पुल था। जैसे ही वो उस पर चले, पीछे से काल के मर्सनरीज वहां पहुंच गए और फायरिंग शुरू कर दी। आर्यन ने द रन डाउन के स्टाइल में हवा में झुलका खाया और एक पुरानी जंजीर पकड़कर मर्सनरीज के ऊपर एक भारी पत्थर का झूला गिरा दिया। पर तभी मंदिर ने फिर से अपनी करवट बदली और इनविजिबल ब्रिज गायब होने लगा। आर्यन ने कियारा को एक झटके में दूसरी तरफ फेंका और खुद आखिरी सेकंड में छज्जे को पकड़ा। दोनों अब एक ऐसे कमरे में थे जो बड़े बड़े घूमते हुए लोहे के गियर्स और आरियों से भरा था। ये मंदिर का हार्ट था। हर गियर के घूमने से मंदिर के ट्रैप्स एक्टिवेट हो रहे थे। कियारा ने नोटिस किया कि गियर्स के बीच में एक पुरानी स्क्रिप्ट लिखी है जो एक कोड था। आर्यन, हमें इन गियर्स को रोकना होगा वरना ये मंदिर खुद को तबाह कर लेगा।
आर्यन ने अपने बैकपैक से एक लोहे की रॉड निकाली और घूमते हुए गियर्स के बीच फंसा दी। धात से धात टकराने की चिंगारियां निकलने लगी और पूरा मंदिर कांपने लगा। वही जुमांजी वाला सस्पेंस। एक तरफ गियर्स उन्हें काटने के लिए बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ मंदिर की छत नीचे आ रही थी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक विशाल लीवर खींचा जिससे गियर्स रुक गए, लेकिन एक नया रास्ता खुल गया जो सीधा नीचे लावा की एक झील की तरफ जाता था। गुफा के आखिरी छोर पर उन्हें एक छोटा सा मंदिर मिला जहां एक सुनहरी थाली रखी थी। उस पर लिखा था, यहां तक पहुंचने के लिए दिमाग चाहिए था, पर आगे जाने के लिए दिल चाहिए। उन्हें अपनी सबसे कीमती चीज वहां छोड़नी थी। आर्यन के पास उसके दादाजी की वही आखिरी निशानी यानी वॉच थी और कियारा के पास उसके परिवार का एक पुराना मेडल। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इमोशन इतना गहरा था कि उन्हें लगा शायद ये उनका आखिरी सफर है। जैसे ही उन्होंने वो चीजें थाली में रखीं, मंदिर की दीवारें पिघलने लगीं और उनके सामने द चेम्बर ऑफ गोल्ड खुल गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि काल ने कियारा की गर्दन पर चाकू रख दिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, खजाने के लिए शुक्रिया आर्यन, अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। मंदिर का सबसे अंदरूनी कमरा सोने की रोशनी से नहा रहा था, लेकिन वहां की हवा में मौत की ठंडक थी। काल ने कियारा की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था। उसकी आंखों में खून सवार था। आर्यन, वो सेप्टर उठाओ और धीरे से मेरी तरफ फेंको, काल ने चिल्लाकर कहा। आर्यन ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक विशाल पत्थर के हाथ ने उस सुनहरी सेप्टर राजदंड को पकड़ा हुआ था। एस्ट्रल कंपस अब इतनी जोर से वाइब्रेट कर रहा था कि आर्यन का हाथ कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि ये सेप्टर सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि इस पूरे पहाड़ का बैलेंस होल्ड करने वाली पिन है। अगर ये हिला तो पूरा पहाड़ एक मिट्टी के ढेर की तरह गिर जाएगा। आर्यन ने कियारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो सर हिलाकर मना कर रही थी। इमोशन और टेंशन इतना बढ़ गया था कि कमरे की खामोशी भी कान फाड़ रही थी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और एक्टिंग की जैसे वो सेप्टर उठाने जा रहा हो। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसने एक पुराना पत्थर उठाया और उसे काल के मर्सिनरीज की तरफ द रन डाउन के स्टाइल में तेजी से फेंका। उसने एक पीतल की जंजीर पकड़ी और हवा में झोलका खाते हुए काल पर हमला कर दिया। एक्शन इतना फास्ट और रॉ था, धूल उड़ रही थी, गोलियां चल रही थीं और पत्थर गिर रहे थे। आर्यन ने अपनी ताकत और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मर्सिनरीज को मंदिर के उन ट्रैप्स की तरफ ढकेला जिन्हें उसने पार्ट 3 में समझा था। एक मर्सिनरी एक गलत टाइल पर गिरा और दीवार से निकले विशाल हाथों ने उसे दबोच लिया। आर्यन ने कियारा को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन काल ने उसे धक्का दे दिया और खुद सेप्टर की तरफ लपका। काल ने लालच में आकर जैसे ही उस सेप्टर को उस पत्थर के हाथ से छीना, पूरा पहाड़ किसी भयानक जानवर की तरह करहाने लगा। सेप्टर से एक काली रोशनी निकली जो पूरे कमरे में फैल गई। जुमांजी स्टाइल का मैजिक शुरू हो गया। मंदिर की दीवारों पर बनी पुरानी मूर्ति राहें जिंदा होने लगी। उनकी आंखें नीली चमकने लगीं और वो काल के आदमियों पर टूट पड़ी। काल को लगा था कि वो ताकतवर बन जाएगा, लेकिन सेप्टर ने उसे ही बंधक बना लिया। उसके हाथ सेप्टर से चिपक गए और वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था। पाताल का दरवाजा खुलने लगा था और नीचे से एक विशाल खला दिखने लगी जो सब कुछ निगलने के लिए तैयार थी। मंदिर का फर्श फटने लगा और आर्यन कियारा के बीच एक गहरी खाई बन गई। छत से बड़े बड़े बोल्डर्स पत्थर गिर रहे थे। आर्यन एक तरफ था और कियारा दूसरी तरफ एक टूटते हुए प्लेटफॉर्म पर। काल बीच में फंसा हुआ था, सेप्टर की ताकत से तड़प रहा था। आर्यन के पास मौका था, वो सेप्टर छीनकर उसे वापस जगह पर रख सकता था और खजाना पा सकता था, या फिर वो कियारा को बचा सकता था जो नीचे लावा में गिरने वाली थी। आर्यन ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। उसने सेप्टर की तरफ से पीठ मोड़ी और एक लंबी छलांग लगाई कियारा की तरफ। उसने कियारा का हाथ आखिरी मिलीसेकंड में पकड़ा जब प्लेटफॉर्म नीचे गिरा, लेकिन अब वो दोनों एक पतली सी दीवार पर लटके हुए थे और पूरा पहाड़ उनके ऊपर गिरने वाला था। क्लिफ हैंगर ये था कि काल ने सेप्टर छोड़ दिया था, पर वो सेप्टर अब नीचे उस गहरे वॉइड में गिर रहा था जिससे पूरी दुनिया का खतरा बढ़ गया था। सेप्टर के निकलते ही पहाड़ का दिल धड़कना बंद कर चुका था। हर तरफ से पत्थर बरस रहे थे और जमीन किसी कांच की तरह टूट रही थी। आर्यन ने कियारा को उठाया और वो दोनों उस घाटी की तरफ भागे जहां पुरानी खदान की पटरियां, माइन ट्रैक्स बनी हुई थी। पीछे से काल, जो अब पूरी तरह पागल हो चुका था, अपनी गन से फायरिंग कर रहा था।
वो अब भी उस सेप्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो नीचे गहरे लावा में गिर चुका था। आर्यन और कियारा एक पुरानी लोहे की माइन कार्ट में कूद गए। आर्यन ने उसके ब्रेक तोड़े और वो कार्ट तेजी से नीचे की तरफ फिसलने लगी। रास्ता इतना खतरनाक था कि कार्ट कभी दो पहियों पर हवा में झूल रही थी तो कभी गिरती हुई चट्टानों से बाल बाल बच रही थी। काल ने भी एक दूसरी कार्ट पकड़ ली और उनका पीछा करने लगा। ये एक हाई ऑक्टेन चेस सीक्वेंस था। दोनों कार्ट्स तेजी से जिगजैग रास्तों पर दौड़ रही थीं। काल ने अपनी कार्ट से आर्यन की कार्ट को टक्कर मारना शुरू किया। आर्यन ने देखा कि आगे रास्ता टूटा हुआ है। उसने कियारा से कहा, जब मैं बोलूं तब कूद जाना। लेकिन कियारा ने देखा कि पटरियों के ऊपर एक भारी लोहे का गेट गिर रहा है। आर्यन ने अपने बैकपैक से एक पुराना एक्सप्लोजिव निकाला जो उसने पार्ट 1 में बेसमेंट से उठाया था और उसे ट्रैक के एक मोड़ पर फेंका। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि काल की कार्ट रास्ते से भटककर एक गहरी खाई में जा गिरी। काल की आखिरी चीख पूरे टनल में गूंज उठी, लेकिन आर्यन और कियारा के पास रोने का वक्त नहीं था। उनके सामने मौत का दरवाजा बंद हो रहा था। टनल के आखिरी छोर पर पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका है। लेकिन तभी आर्यन का एस्ट्रल कंपस एक आखिरी बार चमका। उसने एक पुरानी दीवार पर एक सिंबल प्रोजेक्ट किया। कियारा ने तुरंत समझा, आर्यन, ये रास्ता तभी खुलेगा जब कंपस को उसके असली घर में वापस रखा जाएगा। आर्यन जानता था कि अगर वो कंपस वहां रखता है तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा, अपने दादाजी की आखिरी निशानी। लेकिन कियारा की जान बचाने के लिए उसने बिना सोचे कंपस को उस दीवार के नीचे बने एक खांचे स्लॉट में डाल दिया। एक धमाके के साथ दीवार फटी और ताजी हवा और सूरज की रोशनी अंदर आई। वो दोनों एक झटके में बाहर निकले और उनके पीछे पूरा पहाड़ एक भयानक गर्जन के साथ ढेर हो गया। सूरज डूब रहा था। आर्यन और कियारा थके हुए धूल से भरे उस पहाड़ के मलबे के सामने खड़े थे। सब खत्म हो चुका था, सेप्टर, कंपस और काल। आर्यन ने दुखी होकर अपने खाली हाथों को देखा, लेकिन तभी कियारा ने उसका ध्यान उसकी पॉकेट की तरफ खींचा। आर्यन ने पॉकेट में हाथ डाला और हैरान रह गया। उसमें वही कंपस था, लेकिन अब उसका रंग बदलकर सुनहरा हो गया था और उसमें से एक नया रास्ता निकल रहा था जो मिस्टी वैली से भी कहीं दूर एक समुद्री टापू आइलैंड की तरफ इशारा कर रहा था। आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। उसने कियारा की तरफ देखा और कहा, दादाजी ने कहा था एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है। अगर आपको ऐसी ही जादुई कहानियां पसंद हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप अगली कहानी किस पर चाहते हैं।